बिहार में मायने नहीं रखती है। बिहार में लालू जी जो चाहेंगे वही होगा। कांग्रेस जनता जो चाहेगी वो ना होगा। तो जनता अभी जब राहुल जी का न्याय यात्रा निकला, कितना जनता आती थी देखने के लिए। तो जनता किसके साथ ही बताने की जरूरत है, जिसका भी बीजेपी के साथ किसी भी तरह का अतीत में रिश्ता रहा है, जो बीजेपी की पुरानी सरकारों में केंद्र में मंत्री रहे हैं, या जिन्होंने कभी अलायंस बना करके महाजोत या इस तरह का कुछ नाम दे करके अगर किसी राज्य में कोई चुनाव लड़ा है भाजपा के सहयोग के साथ, उसको तो देश की जनता विपक्ष के नेता को तो स्वीकार नहीं करेगी ना। ममता बनर्जी का वही हाल है, वो तो रही है एनडीए की सरकार में। मैं तो कह रहा हूं ना कि जनता किसको स्वीकार करेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, कश्मीर में कौन पार्टी है? तो ये तो ममता बनर्जी क्या की विश्वसनीयता नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कहा कर रहे हो तो आप कह रहे हैं ना। बीजेपी के साथ तो रही है, ये कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सब जनता तो देखती है ना कि कौन विश्वसनीय है। अगर विश्वसनीयता, देखिए राजनीति विश्वसनीयता का चीज़ है। अगर आपका भरोसा नहीं है, विश्वसनीयता नहीं, मोदी कितने सेकुलरिज्म की बात करे, समाजवाद की बात करे, दलितों की बात करे, संविधान की बात करे, कोई मानेगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम जी। उनसे बात करेंगे कि बिहार में जो हलचल मची है, राजनीतिक हलचल, उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी है। अभी चुनाव की तैयारी में सारे दल जुट गए हैं, आप भी बिहार लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी या कम? सबसे अहम सवाल। पिछली बार जितना हम लड़े थे जाहिर सी बात है उससे तो ज़्यादा ही हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ये सब अभी सवाल बहुत केंद्रीय सवाल नहीं है, क्योंकि अभी जो मेन चीज़ है, हम लोगों का फोकस है संगठन पे। क्योंकि बेहतर संगठन और बेहतर परिस्थितियों में हम लोगों ने लोकसभा का जो चुनाव लड़ा उसमें स्ट्राइक रेट अच्छा दिया। उन वजहों को हम तलाश रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए ही पूरा फोकस हम लोगों का संगठन पे है। और हमारा मानना है कि जनवरी के लास्ट तक हम लोग ब्लॉक स्तर तक संगठन अपना बना ले जाएंगे। हर ज़िले में मैं 2-2 दिन रह रहा हूँ, और जो पुराने कांग्रेसी लोग हैं जो किसी भी वजहों से नाराज़ हैं या घर बैठे हैं, उनसे जाकर के बातचीत हो रही है। और गांधी परिवार का सीधा जुड़ाव कैसे हो, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसका एक तरीका ये है कि अगर कांग्रेस परिवार में किसी के घर में शादी हो रही है, कोई शोक का विषय है, तो प्रियंका गांधी जी की तरफ से सीधे उनके पास पत्र भेजा जा रहा है। तो ये हम जो कनेक्शन था हमारा पुराना गांधी परिवार का, उसको हम लोग रिवाइव करने का भी एक प्रक्रिया चला रहे हैं, ताकि हमारा जो पारिवारिक एक रिश्ता रहा है कांग्रेस आप पार्टी कहते रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस है वही आधार होगा विधानसभा में सीटों के बंटवारे का। उस हिसाब से तो आपका परफॉर्मेंस, आपका स्ट्राइक रेट तो आरजेडी से भी बेहतर है। देखिए, कंसीडर तो किया जाएगा ना ये सब चीज़ें। जैसे आप कहीं जाते हैं तो एकदम ताज़ा जो पर्चा होता है वही ना दिखाते हैं, जो ताज़ा रिपोर्ट कार्ड है उसी पर ना बात होगी। तो बदली हुई परिस्थितियों में हम लोग, या जो दूसरे, चूँकि इसमें सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, सीपीआईएमएल भी है, विकासशील इंसान पार्टी भी है, सारे लोग बैठ के तय करेंगे। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव में, हम 9 सीटों पे लड़े, 4 जीते, पप्पू जी का जोड़ दीजिए तो वो मतलब अच्छा और हो जाता है। तो ये सब तो चीज़ें उसमें कंसीडर की जाएंगी ना। लालू जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अभी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व उन्हीं को करना चाहिए। कांग्रेस, पूछा गया कि कांग्रेस तैयार नहीं है, तो कहा कि कांग्रेस के कहने ना कहने से क्या होता है। ये कितना हार्ड स्टैंड। साल भर पहले इसी बिहार में, आप लोग पत्रकार लोग हैं, देखे होंगे ना, टेबल पर से उठ करके उन्होंने कहा कि इस पूरे गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी करे, राहुल गांधी ही दूल्हा बने, है ना। और कौन नेतृत्व कर रहा है ये तो जनता भी जानती है ना। लालू जी दुल्हा बना रहे थे राहुल गांधी को, ठीक है, लेकिन अभी तो दुल्हा नहीं बनाने को तैयार हैं। वो रेस का घोड़ा मानते ही नहीं राहुल को। किस संदर्भ में कहा अब तो वही बता सकते हैं, लेकिन देश क्या चाह रहा है, देश नहीं देख रहा है। कांग्रेस पार्टी देश के 30 राज्य में है ना। ममता जी की पार्टी तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, केरल में है। देश खाली राज्य नहीं ना है। वो बीजेपी के साथ रही भी है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि गांधी परिवार इस देश को जोड़कर एक साथ ले चलने में सक्षम है। वही अब तक इसको लेके चला है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ भारतीय यात्री के बतौर था। इतना आकर्षण है गांधी परिवार के प्रति, लोग, महिलाएं देखने आती थी कि इंदिरा गांधी का पोता
इंदिरा गांधी जी ने उनके लिए कुछ किया है तभी तो ये जो जुड़ाव है वो क्या ममता जी को वैसा जुड़ाव महसूस होगा? तो जो लोग देश को जोड़ने के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, चल रहे हैं, जिनके परिवार के दो दो लोग इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी सरकारों को समझौता करके ऐसे रेबेलियंस को सरकार में आने का अवसर दिया है, जानते हुए भी कि हम कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, वैसे नागालैंड में जिस तरह हम लोगों ने किया वैसा कोई सेक्रीफाइस कोई और करेगा? लेकिन बिहार में मायने नहीं रखती है। बिहार में लालू जी जो चाहेंगे वही होगा। कांग्रेस जनता जो चाहेगी वो ना होगा। तो जनता अभी जब राहुल जी का न्याय यात्रा निकला, कितना जनता आती थी देखने के लिए। तो जनता किसके साथ ही बताने की जरूरत है, जिसका भी बीजेपी के साथ किसी भी तरह का अतीत में रिश्ता रहा है, जो बीजेपी की पुरानी सरकारों में केंद्र में मंत्री रहे हैं, या जिन्होंने कभी अलायंस बना करके महाजोत या इस तरह का कुछ नाम दे करके अगर किसी राज्य में कोई चुनाव लड़ा है भाजपा के सहयोग के साथ, उसको तो देश की जनता विपक्ष के नेता को तो स्वीकार नहीं करेगी ना। ममता बनर्जी का वही हाल है, वो तो रही है एनडीए की सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जनता किसको स्वीकार करेगी? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, कश्मीर में कौन पार्टी है? तो ये तो ममता बनर्जी क्या की विश्वसनीयता नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कहा कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं ना। बीजेपी के साथ तो रही है, ये कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सब जनता तो देखती है ना कि कौन विश्वसनीय है। अगर विश्वसनीयता, देखिए राजनीति विश्वसनीयता का चीज़ है। अगर आपका भरोसा नहीं है, विश्वसनीयता नहीं, मोदी कितने सेकुलरिज्म की बात करे, समाजवाद की बात करे, दलितों की बात करे, संविधान की बात करे, कोई मानेगा? तो सबका अपना एक कमिटमेंट होता है और बदली हुई परिस्थितियां मायने रखती है राजनीति में। इंडिया गठबंधन की जीत इसलिए जरूरी नहीं है कि सरकार में आना है सबको, इसलिए जरूरी है कि संविधान को बचाना है, कॉरपोरेट लूट से देश को बचाना है। और संविधान बचाने के लिए, कॉरपोरेट की लूट से देश को बचाने के लिए कौन लड़ रहा है? क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? लेकिन लालू जी के बयान का सीधा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिलने वाली हैं इस चुनाव में, क्योंकि लालू यादव मानता है कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, जीती 19 सीट। देखिए, लोग तो, हम जब जा रहे हैं तो लोग तो बता रहे हैं कि आप लोग का तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा, आप लोग 9 लड़े, 4 जीत गए। दुर्भाग्य से जो हमारे पार्टनर थे उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा, 24 में 4 हुआ। अगर वो 14-15 तक पहुंच जाते तो केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार होती या यूपीए थर्ड की सरकार होती। तो जनता तो अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन करती है। नहीं, जनता तो कह रही है कि आप लोग तो बहुत अच्छा किए। जनता के मूल्यांकन से क्या होता है? जनता के मूल्यांकन तब मायने रखता है जब अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का मादा हो। आप तो अपने दम पर चुनाव, बल पे क्या बीजेपी चुनाव लड़ रही है? गठबंधन का दौर है, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 में चुनाव जो हुआ उसमें और भी बेहतर हो सकता था अगर हमारे गठबंधन के दूसरे दल हमारी तरह और अच्छा स्ट्राइक रेट उनका रहता और अच्छा करते, तो यूपीए थर्ड की सरकार होती, मोदी की सरकार नहीं होती। मुकेश सहनी को आश्वस्त किया है तेजस्वी यादव ने कि कांग्रेस के बराबर सीटें आपको मिलेंगी, और माना जा रहा है कि आपकी 17 से 35 सीटें हो जाएंगी। विधायक हैं अभी? एक भी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें राजनीति में कही जाती हैं, लेकिन जब उसका तथ्य के आधार पर मूल्यांकन करेंगे ना, जो सीट शेयरिंग होगी, राह चलते नहीं ना होगा चाय का दुकान पे और हेलीकॉप्टर में बैठ के, वो तो टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। 70 से 35 पर नहीं न मानेंगे, ये जा बता दीजिए। जितना रहा है उतना तो रहेगा ही। और स्ट्राइक रेट जब हम कह रहे हैं कि 24, देखिए बदली हुई परिस्थितियां हैं। यहाँ से अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, पूरा देश देख रहा है कि कौन लोग संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो लोग उसी को तो नेता मानेंगे। धन्यवाद जी, आप तो पहली बार एक कांग्रेसी हमको दिखाई दे रहे हैं। 35 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, जो अपना स्टैंड बहुत बेबाकी से रख रहा है। एक सवाल का जवाब कि क्या लालू जी या तेजस्वी जी 40 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे आपको, 50 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पे बैठ के नहीं ना तय होगा। ये तो लालू जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी और दीपंकर भट्टाचार्य जी, ये सब लोग बैठ के तय करेंगे ना। इस पर पब्लिक डिस्कोर्स क्या हो रहा है उससे उसका कोई मतलब थोड़ी है। ये तो टेबल पे तय होगा। हमारा ये कहना है कि जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड है सब लोग उसको अपना अपना लेके आएंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व उस आधार पे तय करेगा। कहीं किसी की मजबूती होगी, कहीं किसी की कमजोरी होगी, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि ये विचारधारा के आधार पर संगठन बना है। इसमें कोई भी आदमी जो डेमोक्रेसी में, समाजवाद में, सेकुलरिज्म में, प्लूरलिज्म में, कानून के राज में यकीन रखता है, वो सब लोग बराबर हैं। उसमें कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है। आपकी पार्टी के नेता ही कहते हैं कि भाई लालू जी वही सीट दे देते हैं जो हारने वाली सीट है, कांग्रेस को थमा देते हैं। अब हम इस पर गौर करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई।
तय होगा, आपस में बैठ के तय होगा। यूनिलेटरल कोई अपने आप तय हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। जहाँ मजबूत होंगी कांग्रेस वहाँ लड़ेगी। कि आप हमको फटा नोट दे दें और हमारी जिम्मेदारी है चलाना, बोलबो करें कि हम 500 का नोट आपको दिए थे, ऐसा नहीं चलेगा ना। आगे बैठ के सारे मैच्योर लीडरशिप है। देखिए, ऑल वेदर रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है हमारे गांधी परिवार और लालू जी के परिवार में। लेफ्ट के साथ हम लोग का संविधान को लेकर के एक बहुत अच्छा अलायंस बना हुआ, उसमें सब कुछ बैठ के तय होगा, सबका कमजोरी ताकत सब देखा जाएगा उसमें ना। तेजस्वी सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? कितने डिप्टी सीएम होंगे? सीएम होंगे, एक अल्पसंख्यक समुदाय से और एक सामान्य वर्ग से। क्योंकि देखिए, बिहार में अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी ने आसाम में एक महिला सैयद अनवरा तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र में बनाया, हसन फारूक साहब को 2 बार बनाया पौंडीचेरी में, बरकतुल्ला खान साहब को बनाया राजस्थान में। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी होगी, भागीदारी होगी, उसको उतना हिस्सा मिलेगा सत्ता में, सामाजिक न्याय माइनस मुसलमान नहीं ना होगा, खाली वो वोट करके किसी को हराएगा, उसका अधिकार नहीं। संख्यकों की यही शिकायत है कि लालू जी का साथ हमेशा दिया लेकिन उनकी भागीदारी नहीं मिली जितनी मिली। इंडिया गठबंधन में इस तरह की जो भी शिकायत है, सामान्य वर्ग की भी, और देखिए सामान्य वर्ग की भी स्थिति आप देखिए ना, कितना कोई प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। अगड़ा पिछड़ा जो भी है समाज में अगर वो है, उसका वोट का अधिकार है, यहाँ का नागरिक है, तो सत्ता में हिस्सेदारी का अधिकार नहीं है उसको, हम लोग सबको देंगे। और कांग्रेस पार्टी तो बिहार में एक मॉडल पेश कर चुकी है। मुसलमान हो, अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, यादव जी हों, पासवान समाज से हों, सबको चीफ मिनिस्टर बनाया और तभी विकास भी हुआ। अब देखिए, जो पलायन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। अभी मैं वायनाड गया था प्रियंका जी के प्रचार में, तो वहाँ एक पेट्रोल पंप पे हमको भोजपुरी बोलते हुए लोग मिले, पूछे कहाँ घर है, बताया कि बेगूसराय। हमें लगा हमारे बलिया उलिया के लोग होंगे। अब देखिए पलायन कहाँ हो रहा है, पलायन यूपी बिहार से हो रहा है। ये वो राज्य हैं जहाँ 30-35 साल से कांग्रेस की अपने बल पे सरकार नहीं है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कौन से राज्य हैं ये जहाँ कांग्रेस की सरकार है या बारी बारी से आती रहती है? पलायन बहुत बड़ा इशू है। एक लेबर स्टेट की इमेज बन गई है आपकी। हम बलिया के हैं, कोई ट्रेन इधर से जाती है छपरा वपरा होकर के, तो लोग बोलते हैं कि लेबर वाली ट्रेन में आप लोग क्यों आते हैं? इस छवि को बदलना है बिहार। धन्यवाद जी। लालू यादव की ये बताइए, आपके खगड़िया, सुपौल, अररिया में पंजाबी आदमी आता है रिक्शा चलाने? ये मुद्दा नहीं होना चाहिए राजनीति का? मुद्दा है, होना चाहिए, कभी हुआ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि लालू यादव की ताकत MOI समीकरण, अब उसी में सिंधवारी दिख रही है। प्रशांत किशोर की तरफ रुख कर रहे हैं अल्पसंख्यक, फिर क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर के तरफ वही लोग रुख कर रहे हैं जो पहले कमाने दिल्ली बम्बई जाते थे 20-25 हज़ार रुपया। अभी हमको मिले थे बांका में लोग, मुस्लिम समाज से भी थे, दलित समाज से भी, तो बताया कि कांग्रेस के हैं। तो हमने पूछा कांग्रेस में हो तो इसमें क्यों जा रहे हो? मोटरसाइकिल पे जा रहा था, वो लिखवाया था पार्टी का नाम उनके PK वाला। तो बोला कि हम यहाँ नौकरी करते हैं, पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे, वोट भी पार्टी को देंगे, लेकिन इतना पैसा कमाने के लिए हमको पहले बाहर जाना पड़ता था। अब हमको ये पैसा दे रहे हैं तो हम काम करें, रोजगार देंगे प्रशांत किशोर, अब वोट देगा मुसलमान आपको। देखिए, वो रोजगार पता है ना क्यों दे रहा है, उसका विचारधारा कांग्रेस से मिलता है। अभी मजदूरी करने पहले बम्बई जाता था, अब यहाँ मजदूरी कर रहा है, उसमें कोई बहुत अंतर थोड़ी ही है। बेलागंज में दिया मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट। ये सब एक्सेप्शनल चुनाव है, पॉलिटिकल जब माहौल बनता है ना। देखिए, विचारधारा मायने रखता है। प्रशांत किशोर को आप जीरो मानते हैं? उनका कौन सा विचारधारा है अभी बताइए ना। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन पे समर्थन कर रहे हैं। मान लीजिए कल बिहार में 6 महीने में सरकार गिर गई तो राष्ट्रपति शासन रहेगा यहाँ पे। बीजेपी क्या करेगी? जहाँ पे उसके सरकार के लोग नहीं हैं, जहाँ उनकी सरकार नहीं है, वहाँ राज्यपाल को भेज के कुछ गड़बड़ी करेंगे, फिर सरकार गिरा देंगे, फिर कहेंगे अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, 5 साल बाद चुनाव हुई, तले यही तरह रह लो, तो राष्ट्रपति वहाँ शासन कंट्रोल करेगा। ये तो तानाशाही थोपने का तरीका है ना। और ये जन सुराज की बात कर रहे हैं और समर्थन किसका कर रहे हैं? इस तरह की पॉलिसीज का जो स्वराज को ही ख़त्म कर दे। तो ये लोग बहुत गंभीरता से नहीं लिए जाएंगे। लोग जानते हैं शराब माफिया के एजेंट हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी बनाए और सबसे पहले घोषणा कर रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो शराब का दुकान खोल देंगे। भाई, गांधी जी का तो कम से कम लिहाज करते। गांधी जी तो आजीवन शराब के विरोधी थे। तो ये बाहर के कारपोरेट वाले लोग हैं, कारपोरेट पॉलिटिक्स है, उसमें दारू वाली जितनी कंपनियाँ हैं वो चाह रही हैं कि यहाँ इस तरह का माहौल बनाया जाए। अपने लोगों से उन्होंने पहले तो यहाँ शराबबंदी करवाया
ताकि एक ब्लैक मार्केट पूरा तैयार हो पाए। अभी मैं आदिवासी बेल्ट में गया था, वहाँ लोग आदिवासी लोग बता रहे हैं महुआ के पीने के आरोप में 6 साल 7 साल जेल भेज दे रहा है। महुआ पी करके कोई मरता नहीं है। छपरा में अभी लोग दारू पी के मरे थे ना, देसी दारू पी के मरते हैं, महुआ पी के कोई अभी पत्रकार है कभी खबर पड़ेगी कोई मर गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि महुआ मत पीजिए, क्योंकि महुआ पीने से जो शराब की कंपनी है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम आपको जेल भेज देंगे। अब आप ब्लैक में हमसे ये खरीदिए पीजिए, हमारा जो कार्यकर्ता है भाजपा का वो आप तक पहुँचाएगा, प्रशासन पहुँचाएगा। ये एक बहुत बड़ा शराब का यहाँ पे घोटाला हो रहा है। सही से जाँच हो जाए तो उसमें सारे लोग जेल जाएंगे। तो प्रशांत किशोर की 2025 के चुनाव में क्या भूमिका देखते हैं? भूमिका जहाँ जहाँ भाजपा उनको लगाएगी, बेचारे देखिए वो हमेशा पेड वर्क कर रहे हैं, कभी भी वो फ्री में विचारधारा के आधार पर नहीं न खटे हैं। उनका अगर 15-20 साल का तो इतिहास ही है ना। जो पैसा दे देगा सेकुलर पार्टी उसके लिए भी, सांप्रदायिक पार्टी उसके लिए भी, वो खाली गांधी जी का फोटो चिनते हैं जो 500 के नोट पे रहता है। और मुझे लगता है कि झंडा पे जो फोटो भी लगाए हैं विचार से कोई संबंध नहीं, बस नोटवे वाला दे के उतार के लगा दिया। इतना विश्वास है प्रशांत किशोर पर, तो आपकी पार्टी ने उनका सर्विस क्यों हायर किया? भाई पूछा उनसे कि विचारधारा पे काम करोगे कि पैसा पे, तो बोला हम पैसा पे। हमने कहा नहीं, विचारधारा की लड़ाई पैसा वाले लोग नहीं लड़ेंगे, तो फिर जाके अपने दुकान खोले यहाँ पे। शहनवाज जी, आपकी पार्टी में बिहार में बहुत इनफाइटिंग है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है, क्या नया प्रदेश अध्यक्ष आएंगे या क्या? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, हमारा जो CWC है वो तय करेगा। बिहार में कोई इनफाइटिंग नहीं है। और कौन सी पार्टी है ना जहाँ इनफाइटिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। अध्यक्ष बनते कमेटी का गठन तक नहीं हो पाता है, पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है, कह रहे हैं कि इनफाइटिंग नहीं है। देखिए कोई वो अभी एक समस्या है हमारे लिए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि खिचड़ी से पहले ये कमेटी बन जाए और जो भी बदलाव होना होगा तो सब पार्टी को तय करना है। अभी हम लोग बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और सामान्य वर्ग के लोग, उनके बीच हम जा रहे हैं। कल मैं मुंगेर के खानकाह में भी गया था, वहाँ लोगों को मैंने राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के संघर्ष के बारे में सूचना दी कि किस तरीके से वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, संसद से सड़क तक लड़ रहे हैं। संभल में जो घटना हुई, मैंने उनको बताया किस तरह से आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी वहाँ जाने की कोशिश की और रोका गया तो उनको बुला करके मिले। हम हर समुदाय के साथ हैं, चाहे जो लोग भी हैं, जो भी भारत में है, हम सबके साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल, 70 से कम सीट पर नहीं न लड़ेगी कांग्रेस बिहार में? भाई हम तो कह रहे हैं ना कि ये सब तो तय होगा, लेकिन हमारा जो मानना है कि जो हमारा रिकॉर्ड है उसके आधार पे चीज़ें तय होंगी। और एक चीज़ ज़रूर है कि अभी जो भी रिजल्ट आए हैं सबका, मुझे लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, सबका मूल्यांकन करेगी, उसमें ये सब चीज़ें तय होंगी। लेकिन इतना है कि जिस भी तरह का अलायंस होगा, जो भी लड़ेगा इंडिया गठबंधन के नाम पे, और संविधान की रक्षा के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, राहुल जी, गांधी, प्रियंका गांधी जी, उनके चेहरे पे बिहार के लोग वोट करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि लालू जी की मनमानी नहीं चलेगी, परफॉर्मेंस के आधार पर सीट बटेगा? भाई गठबंधन में समन्वय, संवाद, इसी पे ना वो बनता है। कोई मनमानी की बात थोड़ी, मनमानी वाली बात खाली मीडिया वाले लोग फैला रहे हैं। अगर डिप्टी CM बनाने की बात कांग्रेस मुसलमान कह रही है तो जो राजद है वो तो सामाजिक न्याय की बात करती है, अल्पसंख्यक समुदाय का उसको वोट भी मिलता रहा है, वो तो बहुत खुश हैं उनके परिवार के लोग, उनको कोई आपत्ति नहीं है कि भाई मुसलमान उनको वोट देता रहा है। वो नहीं चाहेंगे कि आज तक तो नहीं बनाए। नहीं बनाए तो अब बनेगा ना, थोड़ा देर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब जो डिबेट है ये खाली मीडिया वाले तैयार कर रहे हैं। लालू जी थोड़े कभी चाहेंगे कि जो हमको वोट करता है वो डिप्टी CM भी नहीं बने, तो बनेगा, सब लोग सहमत हैं इस पे। ये मीडिया के लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सामान्य वर्ग के लोग डिप्टी CM बन जाएंगे, मुस्लिम डिप्टी CM बन जाएंगे तो फिर सारे लोग कांग्रेस में चले जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव मीडिया के लोग खड़ा करने को डर तो लालू जी को भी है। अब लालू जी को कहाँ होगा, वो तो हमारे अलायंस में है। जो लोग गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो अडानी अंबानी का मीडिया, वही सब चला रहा है आज के लिए, और कुछ बात नहीं है। चलिए, तो आपने सुन लिया शहनवाज जी को। पहली बार मुझे कांग्रेस का कोई ऐसा नेता मिला है जो लालू जी की ज़्यादा परवाह नहीं करता, अपनी बात सफाई के साथ रखता है, मजबूती के साथ रखता है। इन्होंने कह दिया है कि भाई परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है तो ज़्यादा हक बनता है।